आपका क्वेश्चन है अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water of height 180 centimeter such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of cone. ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया है कि हमारे पास में एक सॉलिड सर्कुलर कोन है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो सिलेंडर पहले आपको बनाना है. सपोज दिस इज योर सिलेंडर. ठीक है, अब सिलेंडर के मेजर्स क्या दिए हैं? हाइट इज 180 सेंटीमीटर. तो वी कैन से h इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. कंडीशन क्या है इसकी? इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? सॉलिड राइट सर्कुलर कोन को इसके अंदर प्लेस करना है, पानी के अंदर. फिर उसमें भी इसका कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है? देखो, सच दैट इट टचेस द बॉटम. तो नीचे की तरफ टच करेगा. और एट द सेम टाइम यहां पर लास्ट में दिया है if the radius of the cylinder is equal to the radius of cone. तो आपका इस तरह से कोन आएगा. तो ये नीचे भी टच हो गया और इसका रेडियस और ये दोनों इक्वल है. अब इसके मेजर्स क्या दिए हैं उसने? देखो, रेडियस इज 160 सेंटीमीटर. तो रेडियस इसका 160 सेंटीमीटर है. ओनली 60 सेंटीमीटर. आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो अगर इसका आर 60 है तो ये भी आर है, क्योंकि सेम है ये भी. तो R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. और क्या दिया है? हाइट. तो हाइट इज 120 सेंटीमीटर. तो ये इसकी हाइट है. तो H इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो पानी कितना बच जाएगा सिलेंडर के अंदर? तो पानी कहां पर बचेगा? यहां पर, दिस पोर्शन, इधर और ऊपर की तरफ पूरा. यहां पर. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, इसका आर और इसका आर सेम है. हाइट दोनों का डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर की हाइट को ले लेंगे h1 और कोन को ले लेंगे h2. ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले लिखेंगे हम. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in cylinder, that is equal to volume of cylinder minus volume of cone. Volume of cylinder minus volume of cone. इसके अंदर फॉर्मूला पुट करो. तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन एच हमारा ये H1 है. माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H2. दोनों में कॉमन क्या है उसको बाहर निकालना है. तो हमारा है पाई आर स्क्वायर इज कॉमन.
तो यहां पर आ जाएगा H1 माइनस 1/3 H2। ठीक है, यहां पर 3 इज द एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका पाई r² इंटू 3H1 माइनस H2/3। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो पाई हमारा होता है 22/7 इंटू r इज योर 60, तो 60 इंटू 60, फिर आपका है 3H1, तो 3 इंटू 180 है ना, तो ये हो गया आपका 0, 24, 2 कैरी, 3 प्लस 2 इज 5, 540 माइनस H2 इज आपका 120 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको इस तरह से करना है इसको। तो दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, माइनस करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 420। 540 माइनस 120 इज 420 बाई 3। ठीक है, 7 से कट कर दो 420 को, तो ये हो गया आपका 60। 3 से 60 को कट कर दो, तो ये हो गया आपका 20। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो गया, इज इक्वल टू, देखो 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 2 इज 720, 72, सॉरी 72, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 72। नंबर ऑफ जीरोस इज 1, 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 144 एंड 140, 4851, 1584, तो 1584 एंड 3 zeros सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको इतना बड़े नंबर को मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको 3 टाइम्स 100 के साथ डिवाइड करना है, 3 टाइम्स, क्योंकि यहां पर क्यूब है। ठीक है, तो नाउ आई कैन से दैट, इसको 100 इंटू 100 इंटू 100, तो देखो ये 2 zeros, 2 zeros, 1 0, 1 0, तो यहां पर 1 2 3 बच गए, तो 1 2 3, 1.584 मीटर क्यूब, 1.584 मीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन।